नमस्कार दोस्तों। आज 7 नवंबर 2024 है। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि बाज़ार में अगर आपको तेज़ मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता है तो आपको ऊपर पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि हमें अब करना क्या चाहिए। पहले हम थोड़ा बाज़ार में एक रुझान को समझ लेते हैं कि बाज़ार में हो क्या रहा है। आप ये देखेंगे कि बाज़ार में कुछ चेंजेस आए हैं जो हमें पता होने चाहिए और हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में और अपने व्यू में। तो लास्ट 2-3 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि एफआईज कंटिन्यू बाज़ार में एक सेलिंग कर रहे हैं और काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग कर रहे हैं। तो जिसके कारण आप ऑलमोस्ट 2 से 2.5 हज़ार पॉइंट आप निफ्टी में डाउन आ चुके हो। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अगर हमारी इकनॉमी में अच्छी ग्रोथ है और ये एंटिसिपेशन है कि बाज़ार में हमारे इकनॉमी में और अच्छी ग्रोथ भविष्य में आपको देखने को मिलेगी, तो फिर हम नीचे क्यों जा रहे हैं। इस सोचने की बात है कि अगर सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं। अब इसका पॉइंट ये है कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं जो मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर भी करने चाहिए कि आपको भी इसके बारे में पता चले। हो सकता है लोगों को पता भी हो, बट मैं कोशिश करता हूँ जितनी लिमिटेड नॉलेज हम रखते हैं अपने पास तो शेयर की जाए। देखिए, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि अगर आपने पिछले 2-3 सालों में देखा है तो इंडियन मार्केट ने हर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। मतलब जो पैसा था वो हमारे कंट्री में ज़्यादा आया, जिसकी वजह से आपके जो वैल्यूएशंस हैं वो स्ट्रेच हो गए। अब देखो, स्ट्रेच की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि ओवर स्ट्रेच कितना भी हो सकता है, बट एक जगह के आते आने के बाद जब एक स्प्रिंग एक्शन हो जाता है तो वो वापस कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछले 1-2 साल में अगर आप यूरोप की मार्केट को देखें और यूएस की मार्केट को देखें तो वहाँ पे बात चल रही थी कि रिसेशन हो सकता है या वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ का पैसा निकल के आपकी इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा था। अब हो क्या रहा है, अभी जो फ़िलहाल बाज़ार में आपने देखा है कि यूरोप और यूएस मार्केट में मोमेंटम तेज देखने को आपको मिल रहा है, वो फ्रेश हाई बना रहे हैं, बट आप नीचे जा रहे हैं। तो इससे आप ये समझिए कि आपकी मार्केट में जो वैल्यूएशन था उस वैल्यूएशन को सपोर्ट मिसिंग है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे आप खड़े हो इस टाइम पे वो वैल्यूएशन पे आपको बाज़ार में बाइंग नहीं नज़र आ रही है या एफआईज फ्रेश एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक और डिफेंस के शेयर्स को देखिए तो पीएसयू शेयर जिनमें इतना अच्छा मोमेंटम था कि गवर्नमेंट थीम चल रही थी, आपकी सोलार वाली थीम चल रही थी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाली थीम चल रही थी, अब उसमें मोमेंटम आपको स्लो देखने को मिल रहा है। क्यों? जो 20,000 करोड़ की आपकी एसआईपी आ रही है उससे आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देता हूँ, जो ट्रेंड डिसाइडिंग होता है, जो ट्रेंड को डिसाइड करता है वो एफआईज का पैसा होता है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पैसे के सामने उस फॉल को स्लो कर सकते हैं, बट उस पैसे को रोक नहीं सकते। रोकने का मेरा सेंस यहाँ पे ये बताने का है कि जो ट्रेंड डिसाइड होता है वो एफआईज का फंड फ्लो डिसाइड करता है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे एचएनआईज हैं या बाकी डीआईज हैं, वो उस फ्लो को कम कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको 500 पॉइंट गिरना है तो हो सकता है आप 200 पॉइंट गिरो। अपना व्यू डॉय फ्यूचर को देख के ना बनाएं। अगर डॉय फ्यूचर ऊपर जाएगा तो भी आप ऊपर नहीं जाओगे, ये चीज़ आप क्लियर अपने दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब डीकपलिंग हो रही है। डीकपलिंग का मतलब ये है कि पैसा यहाँ से निकल के शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, क्या ये मुद्दा इलेक्शन का था यूएस का? तो यूएस ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे? अब समझिए इस चीज़ को कि भेड़ चाल ना चले कि बाज़ार में क्या हो रहा है। मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि अगर आपका पैसा बाज़ार से निकलेगा तो आप नीचे जाओगे, एंड ऑफ स्टोरी। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अभी एफआईज बेच रहे हैं, मुद्दा तो वहीं आ गया, एफआईज बेच रहे हैं। एफआईज क्यों बेच रहे हैं? अब ये कारण है कि आप कारण ढूंढने के पीछे जाएंगे कि इस वजह से बाज़ार गिर रहा है। बाज़ार हमेशा फोकस कर लेता है चीज़ों को पहले ही। तो जिस हिसाब से बाज़ार में आपने कल रैली देखी लास्ट 2 दिन में, वो आपने 20 डीएमए को टच किया और वहाँ से रिवर्स हो गए। तो
देखिए बाजार में क्या हो रहा है, अगर बाजार डाउन जा रहा है तो कंटिन्यू टू डाउन जा रहा है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू बाजार ऊपर जा रहा है। तो आज बाजार ने एक मिरर इमेज बना दी दोबारा से। तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर ये डीकपलिंग हो रही है तो हम अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पास्ट में हमने आउट परफॉर्म किया है। तो इस चीज़ को अपने व्यू में इनकॉर्पोरेट करें और इसको कोशिश करें समझने की कि एक्चुअली अगर इतने हाई वैल्यूएशन हैं, क्या ये हाई वैल्यूएशन सस्टेन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं? रीज़न सिंपल है, अगर आपको पॉपअप मिलता है किसी वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से कि बाज़ार ऊपर चला जाता है, तो 1-2 दिन तक ऊपर रहेगा, देन उसमें अगेन सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये हो सकता है कि आप 200 DMA तक एक बार दर्शन देंगे बाज़ार, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्या मार्केट उसको सपोर्ट कर रही है। US बाज़ार को देख के, यूरोप के बाज़ार को देख के आप ये प्लान ना करें। मेन मुद्दा क्या है कि आपकी करेंसी नेगेटिव हो रही है। अगर आपकी करेंसी नेगेटिव होगी तो आपके फाइनेंशियल सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे। अगर वो अंडर परफॉर्म करेंगे, क्रूड ऑयल में अगर बढ़त देखने को मिलेगी तो आपका रिलायंस भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। बट रिलायंस में काफ़ी गिरावट आपने देखी है, तो चांसेस हो सकता है वो साइडवेज होके फिर एक अप मूव को कंटिन्यू करे। बट आप ये भी नज़र बनाए रखिए कि बाज़ार में जो रिज़ल्ट आए हैं, बैंकों के रिज़ल्ट देखें, कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए हैं बैंकों की। अब SBI का रिज़ल्ट है, हो सकता है कि उसके भी NPA बढ़ना शुरू हो जाए, बिकॉज बातों में मार्केट नहीं चलता, आपको प्रैक्टिकली देखना है कि बाज़ार में हो क्या रहा है। तो जो मुझे लगा बाज़ार में आपको समझाना चाहिए, मैंने वो कोशिश करी कि बाज़ार में डीकपलिंग हो रही है। डीकपलिंग के साथ आपका फ्रेश एलोकेशन मनी जो होता है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, जो कि आपको पर्टिकुलर शेयर्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी कल की पूरी बार इनगल्फ हो गई है। अगर आप कल का लो तोड़ते हैं तो आपको वेट करना चाहिए, फिलहाल हल्का सा साइडवेज बाज़ार बनाए देन लो तोड़े, बिकॉज ऐसा हो सकता है बाज़ार में कि अगर आप लो तोड़े वहाँ से रिवर्सल आ जाए। बट अगर रिवर्सल आएगा वो अगेन सोल्ड इनटू हो जाएगा, डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर एक बार परामर्श करें, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट है, मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से बाज़ार नज़र आ रहा है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। और टेक केयर, ट्रेड वेल, थैंक यू।